हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हायर एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट का जो पार्ट 4 है। आज हम लास्ट पार्ट को करने वाले हैं, 4th पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। किसी ने अगर उन तीनों पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम पार्ट 4 करने वाले हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन करा हुआ है। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास से, मतलब पहले क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। पहला सवाल क्या पूछा है, मिडडी इज एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ म्यूजिकल फाइल्स। मिडडी इज एन एक्रोनिम फॉर। भाई सबसे पहले तो बोला है कि मिडडी जो है वो आपके म्यूजिकल फाइल के भंडारण से जुड़ा हुआ है, यानी कि म्यूजिकल फाइल आप जिसके अंदर स्टोर करते हो उसके है ना, उसका है आपका जो है ना स्टोरेज का जो फाइल है वो है आपकी मिडडी, जहाँ पे आप म्यूजिकल फाइल्स को स्टोर करते हो। अब मिडडी की फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बतानी है। म्यूजिकल इंटरएक्टिव डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डिवाइस इंटरप्रेटर, मास्क इंटरएक्टिव डिस्प्ले है ना इंस्टेंस, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी जो है 4th, इसका करेक्ट आंसर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज योर करेक्ट आंसर। मिडडी की फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और मिडडी किसके लिए है, म्यूजिकल फाइल्स के लिए है आपका मिडडी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी। अगेन आपसे मेमोरी का क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी से जुड़ा हुआ कथन कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी के बारे में सही है वो चूज करके बताना है। पहला बोला है इट हैज नो मूविंग पार्ट एंड कंज्यूम्स वेरी लिटिल पावर। इसमें कोई भी सचल पार्ट नहीं होते हैं और ये बहुत कम बिजली का उपयोग करता है। दूसरा बोला है इट ऑपरेट यूजिंग रीड राइट हेड्स एंड इज यूज टू स्टोर डेटा। ये रीड राइट हेड्स का उपयोग करता है और है ना करते हुए परिचालन करता है और डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त किया जाता है। थर्ड बोला है इट हैज नो मूविंग पार्ट एंड रिक्वायर्स अ लार्ज पावर सप्लाई। इसमें कोई भी सचल पार्ट नहीं होते हैं और इसमें है ना इसमें बिजली की आपूर्ति है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। और इट ऑपरेट यूजिंग रीड राइट हेड एंड कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, यानी कि यह रीड राइट हेड का उपयोग करता है और ये बहुत कम बिजली का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट और काफ़ी कम एनर्जी को ये लेता है, यानी कि है ना इसमें कोई भी सचल पार्ट नहीं होते हैं और बहुत कम बिजली का उपयोग इसके अंदर होता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर मतलब काफ़ी कम बिजली को उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगेन आपसे कथन वाले सवाल पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को लेकर, ठीक है। आपको बताना है। तो सबसे पहला बोला है कि फॉर्म इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, यानी कि चीन की तरह भारत को भी अपने स्वयं की इंटरनेट कंपनियों का निर्माण करना है क्या, इसके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। या फिर इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर बड़े बड़े है ना बड़े डेटा एकत्रित करने वाले बाहर के जो है ना बहुराष्ट्रीय नियमों को उनके बड़े डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक नीतिगत रूपरेखा की स्थापना करने के लिए हमने इसका प्लान को लेकर आए हैं। या फिर कनेक्ट मैनी ऑफ आर विलेज टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ आर स्कूल पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर, यानी कि हमारे बहुत से गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करना और हमारे अनेक विद्यालय, सार्वजनिक स्थान और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लेकर आना। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपके डिजिटल इंडिया प्लान को लेकर सही है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो आपका केवल सी वाला कथन जो है वो सही है, यानी कि कनेक्ट मैनी विलेजेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है, सब तक हमको इंटरनेट पहुँचाना है। हमारे स्कूलों में, हमारे पब्लिक प्लेसेस में, सार्वजनिक स्थानों पे, हमारे पर्यटन के जो स्थान है वहाँ पे हमको क्या करना है, डेटा को पहुँचाना है, वाईफाई को पहुँचाना है। इसके लिए हम डिजिटल इंडिया प्लान जो है वो लेकर आए हैं। ना ही हमको यहाँ पे कोई कंपनियां खड़ी करनी है, ना ही हमको यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह यहाँ पे हमको कुछ और करना है। तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा। बस तीसरा कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, अमन एड्स अ वीडियो फाइल टू हिज सोशल नेटवर्किंग पेज, विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब अ वीडियो दैट हैज बीन वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिजिटल,
टैग्ड, वायरल या फिर ओपन सोर्स। क्या पूछा है, अमन अपने सामाजिक नेटवर्क पेज में एक वीडियो फाइल जोड़ता है कि उसने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो फाइल अपलोड करी जो कि अल्पावधि में अनेक लोगों द्वारा देखा गया है, यानी कि जो कि कम समय में बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। उस वीडियो को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित किया जाएगा, यानी कि जो आपका अमन है उसने क्या करा है, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो को अपलोड करा है जिसको कम समय में बहुत सारे लोगों ने देख लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल है ये वायरल है, ये टैग है या फिर ये ओपन सोर्स है। तो ये क्या होता है, ये आपका वायरल ही तो होता है कि भाई कम समय में जब बहुत सारे लोग जो है किसी चीज को देख लेते हैं तभी तो उसको बोलते हैं ये तो वायरल हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वायरल वो इसका करेक्ट आंसर है। ये डिजिटल है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टैग करा हुआ है। टैग में तो हम किसी को वहां पे मेंशन करते हैं, उस इंसान को वहां पे टैग करते हैं। और ओपन सोर्स है ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर अमन ने कोई वीडियो अपलोड करी है जिसको कम समय में बहुत सारे लोगों ने देख लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये वायरल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजीज चेंजेस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑन द फोर्थ टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जनरेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, पर इजी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में क्या क्या बदलाव हुए थे, पहले हम क्या यूज करते थे और अब हम क्या यूज करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या पूछा है, कंप्यूटर के चौथे से लेकर पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर में आए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को सही क्रम में आपको जमाना है। तो है ना, माइक्रो प्रोसेसर्स, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स। हम पहले से लेके चौथे जो आपकी जनरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स, आईसीज और आपके ट्रांजिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत, आपका करेक्ट आंसर बताया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर्स आएगा आपका सबसे पहले, फिर आएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर आएगा आपका ट्रांजिस्टर्स और फिर आएगा आपका वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, फोर्थ जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन तक हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे वो बताना है, यानी कि फोर्थ वाले का पहले बताना है। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते थे, मतलब है ना, फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। उससे पहले थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं उसका उपयोग करते थे। उससे भी पहले हम ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते थे सेकेंड जनरेशन में, और वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे हम फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, आंसर में कंफ्यूज मत हो जाना, बोला है फोर्थ से फर्स्ट जनरेशन की तरफ जाना है हमको, ना कि फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो फोर्थ से फर्स्ट यानी कि 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे, सेकंड जनरेशन में हम क्या करते थे, हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के। थर्ड जनरेशन में हम है ना आपका जो आपकी जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है उसका यूज़ करते थे, और फोर्थ जनरेशन में अभी हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। स्काइप है ना, पिक्टो चार्ट है, जैबर है, ब्लू जीन्स मीटिंग है या फिर माइंड मिस्टर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल है आपके स्काइप हो गया, एक आपका ब्लू जीन्स मीटिंग हो गया, एक आपका जैबर हो गया। पिक्टो चार्ट जो है उससे वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, माइंड मिस्टर से भी है ना वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो। माइंड मिस्टर का नाम आपने सुना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो ई और बी को हटा दो, जहाँ पे भी ई और बी दिए हुए हैं उसको हटा दोगे, बचेगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका करेक्ट आंसर है आपका स्पाई है ना, आपके जो स्काइप होते हैं, आपकी जो ब्लू जीन्स होती है और जो जैबर होता है, इससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया कि आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट एक्रोनिम कौन सा है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। एटीएम, सिम, जीपीएस और जीआईएस, इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। कौन सा गलत है इसमें से वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है, कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो चूज करके बताना है। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सिम की फुल फॉर्म दे रखी है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जीपीएस की दे रखी है ग्लोबल पोजिशनिंग है ना सेंसर, और जीआईएस की दे रखी है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीपीएस की फुल फॉर्म जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर मैडम जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है वो मैडम नहीं बताएगी, आप मुझे बताना कॉमेंट करके कि जीपीएस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वो मैं सबके कॉमेंट्स चेक करूंगी, आप खुद से सर्च करना, मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैडम जीपीएस की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोल रहा है डॉक्यूमेंट फाइल इज अ कॉमन फाइल टाइप ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और जेपीईजी जो है आपका जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल इज अ कॉमन फाइल टाइप ऑफ वीडियो फाइल्स। मैंने बताया था आपको, ऐसे हम जिसमें भी जो भी चीज को स्टोर करते हैं, चाहे फोटो है वीडियो है, उसके एक्सटेंशंस होते हैं। तो डॉट
DOC जो है वो क्या आपका टेक्स्ट फाइल का डॉक्यूमेंट स्टोर होता है उसके अंदर, और जो आपका JPEG होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, क्या उसके अंदर आप वीडियोस का यूज करते हो क्या। तो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको चूज करके बताना है। पहला कथन सही है पर दूसरा कथन आपका गलत है। JPEG जो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, नाम में दिया हुआ है फोटोग्राफिक, तो यहाँ पे हम वीडियो का यूज कैसे कर सकते हैं भाई, फोटो का यूज करेंगे। MP4 होता है आपका, MP4 जो है इसके अंदर हम फोटो का, इसके अंदर हम वीडियो का यूज करते हैं। MP3 होता है आपका, इसके अंदर हम ऑडियो का यूज करते हैं। और JPEG जो है इसके अंदर हम फोटो का यूज करते हैं, यानी कि फोटो जो स्टोर होती है वो JPEG फॉर्मेट में होती है। MP3 में आपकी जो ऑडियो है, जो म्यूजिक सुनते हो, गाने सुनते हो, वो स्टोर होते हैं। और वीडियोस जो है वो आपकी MP4 के फॉर्मेट में स्टोर होती है। और .doc जो है वो आपके जो टेक्स्ट के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फाइल्स होती है। अभी मैं आपको ये PDF की फाइल सेंड करूंगी तो ये आपके है ना कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में डॉक के फॉर्मेट में जाके सेव हो जाएगी। तो जो टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट रिटर्न जो आपके है ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके डॉक के फॉर्मेट में सेव होते हैं। ये कथन तो सही है पर दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, डॉक दस्तावेज, फाइल टेक्स्ट दस्तावेज के लिए सामान्य फाइल का प्रकार है क्या। बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो है ना दस्तावेज होते हैं उसके लिए सामान्य फाइल का प्रकार है। लेकिन JPEG फाइल वीडियो फाइलों के लिए एक सामान्य फाइल का प्रकार है नहीं, ये वीडियो के लिए नहीं है, ये आपका फोटो फाइल का प्रकार है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा घटक हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे डेटा भंडारण उपकरणों के है ना प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। रैम है, CPU है, GPU है या फिर आपका HDD है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HDD। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर। GPU की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म तो पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म भी पता ही है मैडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, HDD। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज एन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल जो है वो सही रूप से मैच नहीं है, यानी कि गलत तरीके से सुमेलित करा हुआ है, वो आपको चूज करके बताना है। टेलनेट का है TCP प्रोटोकॉल, HTTP का है DNS प्रोटोकॉल, DHCP का है UDP प्रोटोकॉल और FTP का है आपका TCP प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या है, HTTP का DNS प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही ढंग से सुमेलित है। टेलनेट का TCP प्रोटोकॉल होता है, HDCP का है ना UDP प्रोटोकॉल होता है, और आपका FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका TCP प्रोटोकॉल होता है। पर सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनम एंड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज इनकरेक्टली मैच्ड। अगेन आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त रूप का कौन सा सुगम उसका विस्तृत रूप गलत सुमेलित करा हुआ है, वो आपको चूज करके बताना है। OLED की फुल फॉर्म दे रखी है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। रडार की फुल फॉर्म दे रखी है रेडियो डिटेक्शन एंड है ना रेंजिंग। लेजर की फुल फॉर्म दे रखी है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और JPEG की फुल फॉर्म दे रखी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट था या एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर ध्यान दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे ही सही है। OLED क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। लेजर आपका लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। पर JPEG की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप नहीं एक्सपर्ट ग्रुप होती है। अभी मैंने आपको ये समझाया भी था कि भाई फोटो किसके फॉर्मेट में यूज होती है और वीडियो किसके फॉर्मेट में यूज होती है। वहाँ पे बताया था कि MP3 आपके ऑडियो के लिए है और पिक्चर्स के लिए है JPEG, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ना कि एक्सपोर्ट ग्रुप। तो आपसे छोटा सा डिफरेंस दे देंगे, E की जगह आपका O दे दिया, ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है सारे ही क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से आंसर देने हैं, आते हुए क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे लर्न कर लेनी है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मेमोरी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसकी सही परिभाषा क्या है, वो चूज करके बताना है। पहला बोला है इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। ये है ना विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पर भी अपना डेटा जो है उसको नहीं खोता है। फिर बोला है द कंटेंट इन द मेमोरी इवेपोरेट्स। मेमोरी में स्थित कंटेंट जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। ड्यू टू हीट डेटा इज लॉस्ट
लॉस्ट यानी कि ऊष्मा से डेटा जो है वो गायब हो जाता है, या फिर इट लॉसेस इट कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई यानी कि विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पे डेटा जो है वो खो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही आपकी बिजली चली जाती है तो डेटा भी आपका गायब हो जाता है, वो होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल यानी कि ये आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। जब तक डेटा मिल रहा है लैपटॉप को, कंप्यूटर को, तब तक है ना ये आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपका विद्युत जो है, विद्युत आपूर्ति जैसे ही खत्म हुई, जैसे ही बिजली मिलना इसको बंद हो जाएगी, डेटा आपके कंप्यूटर से चला जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है या फिर रोम होती है। तो वॉलेटाइल जो है वो आपकी रैम मेमोरी होती है। रैम जो है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे ही बिजली मिलना इसको बंद हो जाती है तो वो डेटा आपका गायब हो जाता है। जब तक बिजली मिलती है तब तक आपका डेटा रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन जो है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तीनों ही सही है यानी कि 5th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से, सारे ही आपके नेटवर्क के प्रकार है। लैन आपके सिर्फ लोकल एरिया में ही लगता है, मैन जो है वो लैन से थोड़ी ज्यादा दूरी पे लगता है, और वैन आपका वाइड एरिया यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पे आपका वैन का जो नेटवर्क है वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। MS वर्ड हो गया, विंडो हो गया, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया, एक्रोबैट रीडर है या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोज़रेला फायरफॉक्स जो है वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मोज़रेला फायरफॉक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, 2 कथन दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बोला है कि रैम इन इंटरनल मेमोरी एंड इट एक्सेस डेटा टाइम इज स्लोअर देन द कैश मेमोरी। दूसरा बोला है रैम लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यानी कि रैम जो है वो आपकी आंतरिक मेमोरी होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, इसका अभिगम समय कैश मेमोरी की अपेक्षा से धीमा होता है, यानी कि कैश मेमोरी रैम से ज्यादा तेज होती है और रैम जो है वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। दूसरा बोला है कि रोम लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यानी कि जब आपका विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तब रोम का डेटा जो है वो खो जाता है। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके बताना है। तो पहला कथन तो आपका सत्य है पर दूसरा कथन आपका असत्य है। कैसे, रैम जो है वो आपकी कैश मेमोरी से धीमी होती है, यानी कि मैंने आपको बताया भी था जो मेमोरी जितनी ज्यादा CPU के पास में होती है उतनी ज्यादा तेज होती है। तो सबसे पास में क्या होती है, रजिस्टर होते हैं, फिर आपका कैश मेमोरी आती है, फिर आपका रैम आती है। तो रैम से पहले तो आपकी कैश मेमोरी आएगी ना, तो जितनी ज्यादा जो पास में होगी वो ज्यादा तेज होगी। तो यानी कि कैश ज्यादा तेज होती है, रैम जो है वो थोड़ी सी कम तेज होती है और ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। बिल्कुल सही कथन है। लेकिन दूसरे में बोला है कि रोम जो है उसमें क्या होता है, जैसे ही विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तो क्या डेटा भी गायब हो जाता है। ये कथन आपका सत्य नहीं है, ये आपका रैम का विशेषता है। रैम में ऐसा होता है कि जैसे ही आपका विद्युत है ना, बिजली आपकी चली गई, आपका डेटा भी लॉस हो जाता है। पर ये रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। रैम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, पर टेम्पररी होती है। जैसे ही विद्युत चला गया, विद्युत का प्रवाह बंद हो गया, बिजली का प्रवाह बंद हो गया, डेटा भी आपका लॉस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द है ना मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इज दैट इट इज ऑटोक्रेटिक, यानी कि सुशासन का एक प्रमुख लक्षण क्या है, ये निरंकुश होता है। क्या सुशासन का प्रमुख लक्षण निरंकुश होता है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। और दूसरा बोला है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार सुशासन का एक साधन है। ये बिल्कुल सही कथन है, यानी कि पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। भाई निरंकुश शासन जो है वो सुशासन कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार आपको है ना सुशासन का साधन प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेब सर्च इंजन, इनमें से कौन सा आपका वेब सर्च इंजन है वो आपको चूज करके बताना है। डक डक गो, गूगल, योहो सर्च, बिंज या फिर पिंटरेस्ट, है ना, इनमें से कौन सा आपका वेब सर्च इंजन है। तो पिंटरेस्ट तो आई होप सबको पता होगा, ऐसा तो कुछ भी मतलब वेब सर्च इंजन नहीं है, पिंटरेस्ट आपका एक अलग एप्लीकेशन है। तो थर्ड भी हटा दो, फोर्थ भी हटा दो, जिसमें भी ई आ रहा है उसको हटा दो। तो 2 ऑप्शन चलेगा, 50-50 बचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ई को छोड़ के ABCD सारे ही आपके क्या है, वेब सर्च इंजन है। डक डक गो, गूगल, बिंज और याहू सर्च सारे ही आपके क्या है, वेब सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर
2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर व्हाट इज अ बाइट, यानी कि किसी कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर होता है तो उसमें बाइट के संदर्भ में उसको क्या कहा जाता है, यानी कि बाइट जो है वो क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो आपका डेटा जो है वो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट इसके फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको उससे पूछा है कि बाइट जो है वो क्या है। पहले बोला है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन डील विथ, यह डेटा की लघुतम यूनिट होती है जिसके साथ में कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है। या फिर अ ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट यूजुअली 8 दैट अ कंप्यूटर यूजुअली डील विथ, यानी कि इसमें आपकी 8 बाइनरी डिजिट होती है। फिर बोला है ग्रुप ऑफ वेरियस बिट्स ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर यूजुअली डील विद डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेस, या फिर बाइट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, इसमें 8 बिट होती है या फिर इसमें 4 बिट होती है, तो इसमें आपका 8 बिट होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर करेक्ट है कि बाइट्स क्या होते हैं, बाइट्स में आपकी 8 बिट्स वाला है ना डेटा होता है। द्विआधारी है ना डिजिट का समूह है सामान्यतः 8, जिसमें कंप्यूटर आमतौर पर काम करता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट होते हैं जिसमें 8 यूजुअली डिजिट्स आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग एच है ना, कंसिडर द यूआरएल, ये यूआरएल आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट इन द यूआरएल। यूआरएल में क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे दिया हुआ है, http डॉट, फिर आपको है ना 2 एरोज दिए हुए हैं, example.org, index.html, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि यूआरएल जो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, ब्राउजर नेम आता है, फाइल नेम आता है, होस्ट नेम आता है, ईमेल एड्रेस और प्रोटोकॉल आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी, सी और ई, यानी कि फाइल नेम आता है, होस्ट का भी नेम आता है और प्रोटोकॉल भी आता है, ईमेल का एड्रेस नहीं आता है और ब्राउजर का नेम नहीं आता है। बाकी यूआरएल में आपका फाइल नेम, होस्ट नेम और प्रोटोकॉल आपके सारे ही आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की टर्म्स दे रखी है और उसका विवरण दिया हुआ है, आपको मैच करना है। हब क्या होता है, जॉयस्टिक क्या है, नोटपैड क्या है और एंड्रॉइड क्या है, आपको यहाँ पे मैच करना है। इनपुट आउटपुट कौन से, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, नेटवर्क डिवाइस कौन सा है और टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है हब, जॉयस्टिक, नोटपैड और आपका एंड्रॉइड क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हब क्या है आपका, हब है आपका नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, हब क्या है आपका, हब है आपका नेटवर्क डिवाइस। फिर आपका है ना जो जॉयस्टिक है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, नोटपैड जो है वो आपका टेक्स्ट एडिटर होता है, उस पर आप लिख सकते हो, और एंड्रॉइड क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन का जवाब मुझे देना। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।